साहब साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार समीर इब्राहिम साहब ने। समीर इब्राहिम साहब, आज पार्लिमानी साल का आगाज था और आगाज ही इस बदनज़मी के साथ हुआ है। पार्लियामेंट में अराकीन आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए हैं, धक्कम पेल भी हुई है और ये शदीद नारेबाजी। तो पार्लिमानी साल का आगाज ही इस तरह से हुआ है, आगे आने वाले तमाम इजलास में भी क्या यही सूरत हाल देखने को मिलेगी? सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि ये जो क्राउड है, क्या इसको हम वाकईतन एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट कह सकते हैं? और आज जैसे आपने जिक्र किया, पहला दिन ये पार्लिमानी साल का, तो सदर साहब ने तकरीर की है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देख सकें आप तो आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पर जो पार्लिमान है वो अवाम की नुमाइंदा होती है, तो जो ज़बान इस्तेमाल की जनाब सदर साहब ने वो अंग्रेज़ी ज़बान है, तो कितने लोग समझ सके जो उन्होंने बात की। ये जो कुछ भी हुआ इसका पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के हालात से तो हमें कोई ताल्लुक ही नज़र नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी खालिद भी कह रहे थे, जो इस वक्त इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनकी लेजिटिमेसी है। ये जिस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, पाकिस्तान की अक्सरियत इनको तस्लीम नहीं कर रही। तो ये क्राइसिस जो बड़ा है इस वक्त वो इस हुकूमत का है कि इनकी लेजिटिमेसी जो है वो ये कहाँ से लेके आएंगे। जब तक वो हल नहीं होता, ना पार्लियामेंट स्मूथ चल सकती है, ना इसको हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, ना ही जो नुमाइंदे बैठे हैं वो कोई अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। तो ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, और आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा मसाइल का इजाफा होगा अगर मैंडेट वापस नहीं किया गया। अगर फौरी तौर पर अगले कोई 1-2 महीनों में जो इल्ज़ामात हैं फॉर्म 45 के और इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के, अगर उनको सही तरीके से हल नहीं किया गया, सही से मुराद मैं ये कह रहा हूँ टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो तब तक ये पार्लियामान, ये तकरीरें, ये दौरे, ये कोई जो असल जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हल करने में बिल्कुल मुआवन या मददगार नहीं होंगे। सही समीर साहब, तो अगर पार्लियामेंट ही स्मूथली नहीं चल सकती तो मुल्क कैसे चलेगा? ऑलरेडी हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। देखें, मुल्क तो चल ही नहीं रहा। आप चीज़ों की कीमतों को देखें, आप लॉ एंड ऑर्डर को देखें, सवाए चंद लोगों के, चंद खानदानों के को 5-7-10% के अलावा बाकी जो पाकिस्तान है वो तो एक अजाब में मुब्तला है। आप किसान से पूछें चीज़ों की कीमत कितनी ज़्यादा है, मजदूर से पूछें मजदूरी कोई नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, हॉस्पिटल में जाएं इलाज कोई नहीं है। पाकिस्तान तो नहीं चल रहा, ये तो एक बनाना रिपब्लिक बन गया। ये तो हमें मीडिया पर एक सूरत और एक शक्ल दिखाई जाती है जिसमें ये ऐसा लगता है कि हर चीज़ बड़ी कंट्रोल्ड है, लेकिन वो जो बड़े लोग हैं वो उनकी हिफाजत भी है। ये सारा निज़ाम उन्हीं का होस्टेज है और उन्हीं के लिए काम कर रहा है। जो आम आदमी है इससे तो वो बिल्कुल अलग थलग है। और आपने बिल्कुल राइटली, आपका ये सवाल है कि इतनी ज़्यादा बदनज़मी, इतनी ज़्यादा बद इंतज़ामी, इतना ज़्यादा लेजिटिमेसी का क्राइसिस, तो जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो कौन हल करेगा, कैसे हल होगा, यही हल होंगे, यही तो एक इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। समीर साहब, एक और सवाल ये भी है कि कोई एक चैलेंज तो है नहीं हमें, हमारी मईशत बर्बाद है, एक गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है उसको हम रिलीफ नहीं दे पा रहे। तो जब तक ये तमाम जो सियासी अफरा तफरी को ख़त्म करके तमाम जमातें एक पेज पर नहीं आ जाती, तब तक पाकिस्तान का चलना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या देख रहे हैं, इसको हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि वो पेज फट गया है जिस पेज पे इन सब ने आना था और एक होना था। अब जो हुकूमत में है वो कहती है जी हम ठीक हैं बिल्कुल, और जिनका मैंडेट छीना गया है वो कहते हैं जब तक वो मैंडेट वापस नहीं होगा हम मिलकर काम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। आप एक तो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, दूसरे पाकिस्तान के एक्सटर्नल इशू हैं। रीजन में देखें क्या हो रहा है, जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है ईरान का इसराइल के साथ, फिर जिस तरह से जो अभी सऊदी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान का उसने दौरा किया। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इतनी अफरा तफरी है, इतना क्यास है कि जो ईरानियन सदर की जो आने का जो स्केड्यूल है उसके बारे में भी फॉरेन ऑफिस अभी तक तारीखें बताने के लिए तैयार नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि अभी आप डेट्स का ऐलान ना करें। तो ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान का, और ये इस वक्त सबसे, मैं बिल्कुल इस बात पर एम्फसाइज करूंगा, जरूरी है कि जो मैंडेट है उसको उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी है उसको हल किया जाए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को। क्योंकि ये जो लोग हैं
ना पाकिस्तान के अवाम इनको हुक्मरान मानने के लिए तैयार है। और ये जो क्राउड जो आज आसिफ जरदारी साहब की तकरीर सुन रहा था या जो उस पर एहतजाज कर रहा था, कोई भी इसको पार्लिमान कहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। तो मसाइल कैसे हल होंगे? आखिरी बात ये करता हूँ, अवामी ये ऐवान है और आप देखें अंग्रेजी जबान में तकरीर हो रही है, तो ये जो पाकिस्तान की जो रियलिटीज हैं, क्योंकि वो मैसेज पाकिस्तानियों के लिए है ही नहीं। जी सही। समी साहब साथ रहिएगा। खालिद साहब आपके तरफ आएंगे। खालिद साहब बताइएगा, जैसे समी साहब ने भी कहा कि इसको कोई पार्लियामान कहने के लिए तो तैयार नहीं है, किस तरह से देख रहे हैं आप मुल्क के मुस्तकबिल को? देखिए, आर्टिफिशियल जो चीजें होती है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा ना सिर्फ लोकल सतह के ऊपर होता है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी होता है। और इसका हमें अभी इजहार जो है पाकिस्तान के अंदर भी, अवामी सतह के ऊपर भी, इंस्टीट्यूशनल सतह के ऊपर भी नजर आ रहा है। और आप फ्रॉम डे फर्स्ट इस पार्लियामेंट को देखें, इस पार्लियामेंट के अंदर पहले दिन से ही हमें वो सूरत हाल नजर आ रही है जो 2002 के बाद आपको याद होगा कि LFO की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हुआ था और फिर उसमें जो कुछ होता था हमें वही नजर आ रहे हैं आसार सारे के सारे। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्लियामान जो है वो अवाम की नुमाइंदा होती है। अब इसमें तो ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं हो रही है इसके अंदर, इसमें जो अक्सरियत इस वक्त है जिसको 2/3 अक्सरियत बना दिया गया है, वो तो खुद अपनी निजी महफिलों में बैठ के कहते हैं कि हम हारे हुए हैं, हम शिकस्त खुर्दा लोग हैं, हमें तो जबरदस्ती जितवाया गया है। कुछ ने कहा जी हमने पैसे दे के जीते हुए हैं, कुछ कहते हैं कि हमें जबरदस्ती जितवाया गया है। तो ऐसी पार्लियामान जिसमें खुद जीते हुए भी जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा चेहरे लेके फिर रहे हों, खुद कह रहे हों अपनी निजी महफिलों के अंदर कि नहीं हम जीते नहीं, हमें जितवाया गया, हमें भेजा गया यहाँ पे, तो उस पार्लियामान की फिर बुकत क्या होगी? इसीलिए जो है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक क्राइसिस पैदा हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इनका सारा हल यही है कि जब आप जेन्युइन लीडरशिप को, जेन्युइन जो नुमाइंदे हैं उनको इक़्तिदार देंगे तो खुद ब खुद 50% मसाइल आपके हल हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद।